बताऊं, मेरी इंग्लिश ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब मैंने स्टार्ट किया था स्पोकन इंग्लिश सीखना, एट दैट टाइम लाइक मेरे पूरे शहर में एक इंस्टीट्यूट था जिसमें स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते थे। एंड बिलीव मी, जिस जगह से आप शुरुआत कर रहे हैं मैंने भी वहीं से शुरुआत किया था, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपके पास में है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई भी चीज कहीं से भी बैठ करके सीख सकते हैं, लेकिन मेरे टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, राइट। तो उसके लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना पड़ा था। एंड कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा अच्छा सफर होता है, तो ये जो स्पोकन इंग्लिश की जर्नी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में आपको डेडिकेशन दिखाना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है, ओके, तभी जाकर के आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो लग के करेंगे बिल्कुल होगा, और हमें अच्छे स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। So hi everyone and welcome you all to your YouTube channel Veda English Classes, and this side Preeti Tiwari, your spoken English educator. So in today's session we are going to complete a new set of basic versus advanced spoken English or communication skill. Okay, so आई नो कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कभी कभी इंग्लिश बोलने में, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बेसिक इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा अपस्केल करने के टाइम पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वहां पर हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ होता है कि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, वी गॉट शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी और वर्ड, देन ऑब्वियसली हमारे पास फ्रेजेस नहीं होते हैं, एंड उसके साथ ही साथ हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सी जगह पे कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस हमें यूज करने हैं। सो एडवांस इंग्लिश जो है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन तीन चीजों का एक तरीके से ब्लेंड है, जिसमें कि आप अच्छे वर्ड्स को यूज करके नए सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, उसके साथ में फ्रेजेस को यूज करके नए सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, या फिर आप इडियम्स को यूज करके नए सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। ओके, सो इसीलिए घबराने की जरूरत है नहीं, आपकी पीटी मैम आपके पास है, आप के साथ है, और ऑब्वियसली हम मिल करके अपने बेसिक इंग्लिश को एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे, बट एक कंडीशन पे। कंडीशन ये है कि आपको मेरे साथ में टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और पूरे सीरीज के एंड तक आपको मेरे साथ में रहना होगा, ताकि हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, एक दिन क्लास देखी देन दूसरे दिन नहीं देखा, इससे क्या होता है, इससे ना एक फ्लो है, फ्लो टूट जाता है, फ्लो टूटने के बाद में चीजें नहीं समझ में आती है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो फ्लो बनना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन वे में फोकस होकर के अपना जो भी एम है उस पे काम करना बहुत जरूरी है। ओके, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेदा इंग्लिश क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ओके जी, सो बेसिक वर्सेस एडवांस, बेसिक एंड देन एडवांस, कैसे हम बेसिक सेंटेंसेस को एडवांस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं, और कई सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक से एडवांस में फ्रेम किए हुए हैं। अगर जो भी बच्चा पहले से ही सेशन को देख रहा है, ठीक है, उसको पता है कि बेसिक से एडवांस लेवल तक हमने काफी सारे जो सेंटेंसेस है वो ऑलरेडी फ्रेम कर लिए हैं, और आज कुछ और सेंटेंसेस हम फ्रेम करने वाले हैं। ओके, सो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं ना यार मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं ना कि यार मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उस कंडीशन पे आप नॉर्मल से सेंटेंस क्या बोलते हो कि आई डोंट हैव टाइम, ठीक है, आई डोंट हैव टाइम, या फिर भाई मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे ये काम करना है, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे ये काम करना है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं क्या हो रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आउट ऑफ टाइम, रनिंग यानी कि कोई चीज मेरे पास नहीं है। ओके, रनिंग आउट का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज मेरे पास नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ, सो उस कंडीशन में भी हम बोलते हैं कि भाई मैं स्केड्यूल से पीछे चल रही हूँ। जो स्केड्यूल था, लेट सपोज मुझे पहुंचना था कहीं पे 7 बजे, 7 AM पहुंचना था, और 7 अभी बज रहे हैं और मैं अपने घर पे ही हूँ, इट मीन्स कि मैं क्या हो रही हूँ, मुझे जो निर्धारित समय था, जो स्केड्यूल था, उससे मैं क्या हो रही हूँ, लेट हो रही हूँ। तो आप सेंटेंस बना सकते हो, आई एम रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल, स्केड्यूल से पीछे चल रही हूँ मैं, ठीक है, स्केड्यूल से पीछे चल रही हूँ। यहाँ पर और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑन टाइम, आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑन टाइम, सिंपल, आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑन टाइम, सिंपल सा।
जब कभी भी आप लेट होगे, जब कभी भी आप लेट होगे तो इन दो सेंटेंसेस को यूज कर लो। अभी फिलहाल यही सिखा रही हूं मैं आपको, इन दो सेंटेंसेस को ही यूज कर लो। अच्छा, किसी ऐसे रीजन की वजह से जो कि मतलब घर पे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया, या फिर रास्ते में मैं आ रही थी, कभी कभी ऐसा होता है ना, रास्ते में आ रहे टक्कर लग गई, एकदम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अगर हो गए हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया है, तो उसकी वजह से अगर आप लेट हुए तो क्या सेंटेंस बना सकते हो? आई एम डिलेड ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन। आई एम डिलेड ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन। आप यहाँ पे ये भी सेंटेंस बना सकते हो, आई एम डिलेड ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन। सिंपल। ये तीन तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं भाई लेट हो गया, या फिर मैं किसी वजह से किसी कारणवश मैं लेट हो गया या फिर हो गई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट्स गो समवेयर पीसफुली। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा फील होता है काम करते करते कि यार किसी ना शांत जगह पे चले जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं ना फ्लो फ्लो में कि यार मन हो रहा है हिमालय पे चला जाऊं, या फिर हिमालय पे चली जाऊं। ओके, सो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मन होता है एकदम शांत जगह पे चले जाए, ठीक है, एकदम आइसोलेटेड हो जाए, एकदम अलग थलग हो जाए, या फिर किसी पीसफुल जगह पर चले जाए। कोई ऐसी पीसफुल जगह हो तो उसके लिए एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है, दैट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल। ओके, सो आप इसको यूज कर सकते हो। लेट्स हेड टू अ क्वाइट एस्केप। ये सेंटेंस भी आप बना सकते हो कि चलो किसी शांत जगह पे भाग जाते हैं, ठीक है, किसी शांति वाली जगह पे भाग जाते हैं। या फिर आप ये सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हो, लेट्स retreat to a tranquil place. Let's retreat to a tranquil place. Right? आप ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब होता है ऐसी जगह जो कि बहुत ही ज्यादा शांत हो। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे बोलना है कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस शो, इन दिस मूवी, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्लान, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ड्रेस, किसी भी चीज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड in this like subject, yes you can use it। तो अगर आप किसी चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप या तो ये बोल सकते हो बेसिक सा, या फिर ये बोल सकते हो, आई होप ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो प्लीज आप ले लेना क्योंकि ये दिखेगा नहीं फ्रेंड। इसको एक बार यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है, बताओ क्या लिखा था मैंने, लेट्स व्हाट, लेट्स retreat to a tranquil place। tranquil place, ठीक है, लेट्स retreat to a tranquil place, simple one। okay, so that doesn't quite what pick my interest, ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट जो है ये पिक या फिर जनरेट नहीं कर पा रही है। ओके, दैट डजंट क्वाइट पिक माय इंटरेस्ट, या फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एक इडियम है कप ऑफ टी, ठीक है, जनरली हम यूज कर लेते हैं इसको। सो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आप यहाँ पे बोल सकते हो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। यू कैन सी कि हम यहाँ पर सिर्फ जितने सेंटेंसेस बेसिक टू एडवांस दिए गए हैं सिर्फ वही नहीं सीख रहे हैं, इसके अलावा भी एक दो जो एडवांस वर्जन है वो हम सीख ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो इसी तरीके से हमें कम्युनिकेशन स्किल को सीखना है, एक सेंटेंस से 10 सेंटेंसेस बनाइए एंड देन ऑब्वियसली यू विल बी प्रो।
ओके और वही हमें बनना है। ओके सो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, बोल के बता रही हूँ, वो सारे सेंटेंसेस आपको भी अपने एंड पे बोलना है, मेरे साथ में बोलना है, ठीक है, मेरे साथ में बोलना है। ओके इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, आई रेदर पास ऑन दिस, आई रेदर पास ऑन दिस, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, आई रेदर पास ऑन दिस, अरे आई रेदर पास, हाँ पास ऑन दिस और आई रेदर पास दिस टाइम, ठीक है, आई वुड यहाँ पे लगाओ। ओके आई वुड रेदर पास ऑन दिस, सिंपल, ठीक है, आई वुड रेदर पास ऑन दिस। चलिए नेक्स्ट देखिए सेंटेंसेस। ओके दिस इज कंफ्यूजिंग, दिस इज कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज वर्ड के लिए, कंफ्यूज के लिए एक हमारा और वर्ड बना है दैट इज परप्लेक्स, ठीक है, दैट इज परप्लेक्स, आप परप्लेक्स भी यूज कर सकते हो, सिंपल, ठीक है, आप परप्लेक्स भी यूज कर सकते हो। ओके क्या इसका हमारा एडवांस वर्जन है, दिस इज अ बिट पजलिंग टू ग्रास्प, ओके सो ये बहुत ही ज्यादा पजलिंग है सीखने के लिए या फिर समझने के लिए। एक और चीज, आई कुडंट गेट योर पॉइंट, आई कुडंट गेट योर पॉइंट, सिंपल, कुड नॉट और कुडंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, आई कुडंट गेट योर पॉइंट, सिंपल वन, वेरी सिंपल वन, आई कुडंट गेट योर पॉइंट, ओके या फिर आई कुडंट गेट यू, ओके सिंपल, आप किसी भी की बात को आप समझ नहीं पा रहे हो, किसी की बात आपके दिमाग में नहीं घुस रही है बिल्कुल भी, तो आप वहां पर ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, सो एक्साइटेड के लिए कई सारे वर्ड्स हैं जैसे कि थ्रिल्ड, आई एम थ्रिल्ड, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड अबाउट इट, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड अबाउट इट, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, तो उसके लिए कई सारे ईडियम्स है जैसे कि ओवर द मून, ऑन क्लाउड 9, ये सारे ईडियम्स है, तो इनको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून, सिंपल, आई एम ऑन क्लाउड 9, सिंपल, आई एम ऑन क्लाउड 9, ठीक है, आई एम बजिंग विद एक्साइटमेंट, आई एम बजिंग विद एक्साइटमेंट, ये भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। और जितने भी सेंटेंस में यहाँ पर एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, प्लीज आप उसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज ये यहाँ पर कुछ एडवांस सेंटेंसेस है जो लिखे हुए ऑलरेडी, और जो कुछ ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए, तो वो आप प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है, डन। नेक्स्ट, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, इट मीन्स कि आई एम आउट ऑफ माई पॉकेट, ओके आई एम आउट ऑफ मनी, ये भी बोल सकते हो, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, ओके एक एक और इडियम यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि इडियम नहीं, फ्रेज आप यूज कर सकते हो, फाइनेंशियली ड्रेन्ड, ठीक है, फाइनेंशियली ड्रेन्ड। अब यहाँ पर देखते हैं एडवांस वर्जन क्या है, आई एम लिटिल शॉर्ट ऑन फंड एट द मोमेंट, यानी कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कोई आपसे मांगता है, तो आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो, आई एम ब्रोक, सिंपल, आई एम ब्रोक, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं है तो वो क्या है, उसके पास पेनी नहीं है, तो ही और शी इज पेनीलेस, ही और शी इज पेनीलेस, ओके सो आई एम पेनीलेस, सिंपल, सिंपल वन, आई एम फाइनेंशियली ड्रेन, आई एम रनिंग लो ऑन फंड, आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो, आई एम रनिंग लो ऑन फंड, सिंपल। ओके चलिए कुछ और सीखते हैं फटाफट से, लेट्स फिनिश क्विकली, चलो इसको जल्दी से खत्म करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि चलो इसको जल्दी से फटाफट से खत्म करते हैं। ओके सो किसी भी काम को तुरंत खत्म करना, तुरंत खत्म करना या फिर जल्दी से खत्म करने के लिए हम कई सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। एडवांस है, लेट्स रैप दिस अप स्विफ्टली, ओके लेट्स रैप दिस अप स्विफ्टली, यानी कि चलो इसको बहुत जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। स्विफ्टली का मतलब क्या हुआ, जल्दी से किसी चीज को क्या करना,
करना। और रैप का मतलब क्या हुआ? खत्म करना। रैप मतलब क्या हुआ? खत्म करना। खाना हम खाते हैं, हमने क्या किया? अनरैप किया, खाना खाया, देन उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको फिर से कवर कर लेते हैं, ढक देते हैं। यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको रैप कर रहे हैं ताकि हम उसको हटा सके, राइट? सो रैप का मतलब क्या हुआ? खत्म करना। सो लेट्स गेट दिस टाइम, सॉरी, let's get this done in time. Okay, let's get this done in no time आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। Let's get this done in no time. In no time, in no time का मतलब क्या हुआ? ये फ्रेज का मतलब क्या हुआ? क्विकली। कोई भी काम जो है हमें क्विकली करना है, स्विफ्टली करना है। ओके, डन है। लेट्स स्पीड दिस अप, ये भी आप यूज कर सकते हो। लेट्स स्पीड दिस आप। देखो, एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो, यही चीज हमें सीखनी है। और इसी तरीके से हमें स्पोकन इंग्लिश जो है वो अडेप्ट करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट अबाउट लर्निंग, इसको आप लर्न करके मतलब फ्लुएंट हो सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है? आप एक एक सेंटेंस लर्न तो नहीं कर सकते यार, इतने सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, हर एक सेंटेंस को लर्न करने चलोगे तो देन उसके बाद तो हो चला, कभी नहीं बोल पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप उसको प्रैक्टिस करो। लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको रट लिया लेकिन आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो वही होगा कि जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे इंग्लिश के सब शब्द जो हैं वो निकलेंगे ही नहीं, वर्ड्स ही नहीं निकलेंगे। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे इस पे जरा सा भी भरोसा नहीं है, या फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या है? नॉट श्योर है, इट मीन्स कि यू हैव अ डाउट। आप क्या है? आप भाई डाउट है आपके पास में, तो आप यहाँ पे एक तो यूज कर सकते हो, आई हैव माई रिजर्वेशंस अबाउट इट, मेरे पास इसके कुछ और ओपिनियन है या फिर रिजर्वेशंस है, यानी कि इसके बारे में मेरा कुछ और ख्याल है। ठीक है, इसके बारे में मेरा कुछ और ख्याल है, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, आई हैव माई डाउट्स अबाउट दिस। आई हैव माई डाउट्स अबाउट दिस, मुझे इस पे मतलब मेरा इस पे कुछ डाउट है, कुछ सवाल है। ओके, आई एम नॉट लाइक आई एम अनसर्टेन हाउ आई फील अबाउट दिस। आप ये भी सेंटेंस यूज कर सकते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या फील हो रहा है इस मतलब कि इस बारे में या फिर इस पॉइंट के बारे में, तो आई एम अनसर्टेन हाउ आई फील अबाउट दिस, सिंपल वन। ओके, चलिए। अच्छा, एक और वर्ड है स्केप्टिकल। एक और वर्ड है स्केप्टिकल। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग देन यू आर स्केप्टिबल। ओके, सो आप यहाँ पर एक सेंटेंस और यूज कर सकते हैं, आई एम अ बिट एक्सेप्टेबल अबाउट दिस। ठीक है, आई एम अ बिट skeptical, not acceptable, skeptical about this, I'm really sorry. Okay, तो आप यहाँ पर ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, I am a bit skeptical about it। ठीक है, आप यहाँ पे ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो। सो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा हुआ जो कि आपको लगा था कि नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे आपने बोला कि दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, सो एडवांस वर्जन क्या है? दैट रियली caught me off guard। caught me off guard का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी चीज मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो गया। और वहां पे क्या हुआ? वहां पे ये ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाए अचानक से तो हम क्या हो जाते हैं? हम एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, हमसे कुछ भी नहीं होता वहां पे। हमें समझ नहीं आता कि हम आखिरकार क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप ईडियम यूज करते हो, कॉट मी ऑफ गार्ड। ठीक है, कॉट मी ऑफ गार्ड यानी कि रंगे हाथों पकड़े जाना। कॉट मी ऑफ गार्ड का मतलब क्या हुआ? रंगे हाथों पकड़े जाना। ठीक है, तो कोई चीज अनएक्सपेक्टेड थी, हो गया और आप पकड़े गए, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो? दैट रियली कॉट मी ऑफ गार्ड। ठीक है,
या फिर आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई वॉजंट प्रिपेयर फॉर दैट आप ये भी यूज कर सकते हो, आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो, आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। या फिर आई डिडंट सी दैट कमिंग, सिंपल वन, आई डिडंट सी दैट कमिंग, मुझे दिखाई नहीं है वो आते हुए, ठीक है, आई डिडंट सी दैट कमिंग। देखो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ बेटा, अगर आप इनमें से 10 सेंटेंसेस भी बोलना सीख जाओ अच्छे से ना, और उन 10 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करो अच्छे से, और उसको आप अपने डेली यूज के कन्वर्सेशन में अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो बिलीव मी आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इंग्लिश बोलने में बहुत मतलब अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे, ठीक है। आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में, इंग्लिश में बेसिकली, उसमें आप बहुत अच्छा करोगे। तो एक चीज और, कुछ लोगों को ये मिथ होता है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हुआ कि सिर्फ इंग्लिश में बात करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन स्किल बात करने की कला, ठीक है। आप अपनी बातों से सामने वाले को कैसे मंत्रमुग्ध कर दे रहे हो, या फिर कैसे उसको मतलब एकदम फ्लैट कर दे रहे हो, सामने वाला जो है एकदम आपकी बातें कैसे मान रहा है, कैसे सुन रहा है, दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। एक पावरफुल स्पीकर, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बात करे, लोग अगर उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और ऐसी बातें हैं जो कि सुन के एकदम तुरंत समझ में आ जा रही हैं अच्छे तरीके से, तो वो अच्छा स्पीकर है, ठीक है। ओके, चलिए जी। सो नेक्स्ट फटाफट से, आई नीड सम फ्रेश एयर, भाई मुझे कुछ खुली हवा चाहिए। आई नीड सम फ्रेश एयर, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कमरे में बहुत ज्यादा chaos मच जाए, ठीक है, जनरली यही होता है कि कमरे में लोग बहुत ज्यादा चिल्लम चोट मचा रहे हैं और दिमाग एकदम खराब हो रहा है, तो वहां पे हम बोलते हैं ना कि आई नीड सम फ्रेश एयर, प्लीज आई नीड सम फ्रेश एयर। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हो आई कुड यूज अ ब्रीथ फॉर फ्रेश एयर, ओके। सो आई कुड यूज अ breathe for fresh air, या फिर I need to step outside for a while, simple, I need to step outside for a while, यानी कि थोड़ी देर के लिए भाई मुझे बाहर निकलने की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर निकलने की जरूरत है, ओके। इसके अलावा भी कई सारे आप सेंटेंसेस बोल सकते हो, जैसे कि आई फील लाइक क्लियरिंग माई हेड आउटडोर, ठीक है, यानी कि बाहर या फिर आउटसाइड आप बोल सकते हो, बाहर मुझे अपने दिमाग को साफ करने की या फिर शांत करने की जरूरत है, ओके। या फिर आप बोल सकते हो आई शुड गेट सम फ्रेश एयर, और नॉट और आप बोल सकते हो आई शुड गेट सम एयर टू रिफ्रेश माई सेल्फ, आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, ओके, इट लुक्स नाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इट लुक्स नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कोई ड्रेस वगैरह देखा हमने, तो देख के लगता है ना कि अरे यार कितना प्यारा लग रहा है, ओके, तुम बोलते इट लुक्स नाइस, कैसे बोलोगे, इट हैज अ रियली अपियरिंग, ठीक है, आप यहाँ पे कैसे बोल सकते हो उसको, इट हैज अ रियली अपीलिंग लुक टू इट, ठीक है, रियली अपीलिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई वो जो दिख रहा है या फिर जिस तरीके का वो दिख रहा है वो बहुत अपीलिंग है, अपीलिंग इन द सेंस कि मुझे वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मुझे वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट अपीयर्स क्वाइट अपीलिंग, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इट अपीयर्स क्वाइट अपीलिंग, इट अपीयर्स क्वाइट अपीलिंग, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। या फिर कोई चीज अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, तो इट लुक्स इम्प्रेसिव, इट लुक्स इम्प्रेसिव, आप ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आई हैंडल इट, आई हैंडल इट, कोई पंगा हो गया दोस्तों के बीच में, तो एक होता है ना चौधरी सा, वो बोलता है कि अरे मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना, हंसा बहन मैं हूं ना,
तो जो मैं हूं ना है उसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन हैंडल इट. ओके, आई कैन हैंडल इट. सो लीव इट टू मी. एक तो बहुत ही बेसिक सा है, लीव इट टू मी. सिंपल, लीव इट टू मी, वेरी सिंपल वन. या फिर आई टेक केयर ऑफ दैट पर्सनली, मैं पर्सनली ही उसका ख्याल में रखूंगा या फिर उसको मैं देखूंगा. ओके, सो इसके अलावा क्या आप यूज कर सकते हैं? ये समझो कि ये हो गया. बोलते हैं ना हम लोग कि ये समझो कि ये हो गया. कंसिडर इट डन. कंसिडर इट डन. कंसिडर इट डन. सिंपल वन. या फिर आई गॉट दिस कवर्ड. आई गॉट दिस कवर्ड, तुम चिंता मत करो, मैं इसको रफा दफा कर दूंगा. तो कैसे बोलोगे? आई गॉट दिस कवर्ड. आई गॉट दिस कवर्ड. सिंपल वन, सिंपल बेसिक. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए फटाफट से, फटाफट से देखिए. ओके, आई एम थिंकिंग डीपली, यानी कि मैं बहुत गहराई से सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हुए एकदम सोच में डूबे हुए हैं, अरे क्या करें क्या करें क्या करें. और वहां पे आप पूछते हैं तो बोलते हैं ना, अरे यार हम बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. ठीक है. सो जब कोई बहुत गहराई में जाकर के एकदम डीपली सोचता है तो वो क्या होता है, वो अपने अपने थॉट्स में, अपनी सोच में जो वो सोच रहा होता है उसमें वो खो जाता है. ठीक है, खो जाता है. सो आई एम लॉस्ट इन थॉट. आई एम लॉस्ट इन थॉट. या फिर आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन इट. आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन इट. आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन इट. सिंपल, सिंपल वन. आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन इट. या फिर आई एम गिविंग इट सीरियस थॉट. आई एम गिविंग इट सीरियस थॉट. मैं बहुत ध्यान से इसको सोच रहा हूं. आई एम गिविंग इट सीरियस थॉट. सिंपल वन, सिंपल. और किसी तरीके से लिख सकते हो इसको. एक और, जब किसी चीज को आप बहुत गहराई में सोचते हैं तो एक शब्द है उसके लिए, कंटेम्पलेटिंग. ठीक है, कंटेम्पलेटिंग. सो इसको भी आप यूज कर सकते हो. आप बोल सकते हो, सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो, आई एम कंटेम्पलेटिंग दिस. आई एम कंटेम्पलेटिंग दिस. ओके, आई एम आई एम कंटेम्पलेटिंग दिस. वेरी सिंपल वन. कंटेम्पलेटिंग. ठीक है, आई एम कंटेम्पलेटिंग दिस. सिंपल वन, सिंपल सिंपल सिंपल. पी ई नहीं होगा यहाँ पर. ओके, चलिए नेक्स्ट फटाफट से. इट्स नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट वर्थ इट, इससे कोई भी फायदा नहीं है या फिर इससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा या फिर ये किसी काम का नहीं है. ओके, सो इसका एडवांस वर्जन क्या हो सकता है कि द एफर्ट डजंट जस्टिफाई द आउटकम, यानी कि ये जो रिजल्ट आ रहा है और जो हम एफर्ट कर रहे हैं उससे मतलब जस्टिफाई नहीं हो रहा. ठीक है, उससे जस्टिफाई नहीं हो रहा, जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा. तो इट्स नॉट वर्थ वाइल. एक सेंटेंस है सिंपल सा, इट्स नॉट वर्थ वाइल. इट्स नॉट वर्थ वाइल. लिखते जाइए. इट्स नॉट वर्थ वाइल. सिंपल, इट्स नॉट वर्थ वाइल. एल ई है ये, एल ई. ओके, डन है. चलिए नेक्स्ट फटाफट से. आई एम अ बिट नर्वस. आई एम अ बिट नर्वस, यानी कि मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ. सो जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं या फिर डरे हुए होते हैं तो उसके लिए एक और वर्ड है एंग्शियस.
एंशियस, आप वो यूज कर सकते हो. ओके, सो आई हैव गॉट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. ओके, सो गॉट बटरफ्लाइज इन someone's or in one's stomach means कि भाई हम बोलते हैं ना कि मेरे ना पेट में कुछ हो रहा है. ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है ना, तो दिल पेट इन सब में ना बहुत ज्यादा सेंसेशंस होने लगते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है वहां पर. तो वहां पर आप यूज कर सकते हो आई एम स्लाइटली एंशियस. आई एम स्लाइटली एंशियस. आई एम स्लाइटली एंशियस. सिंपल. आई एम स्लाइटली एंशियस. मिनट. आने गाने यहाँ तक. ओके जी, सो आई होप आज के सेशन में हमने कुछ और अच्छा सीखा होगा, कुछ अच्छे सेंटेंसेस हमने यहाँ पर बनाए होंगे. कुछ देखो, इंग्लिश जो है ना, ये स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन जब हम अपने सेंटेंसेस को, अपने खुद के सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं, और एक नहीं 10-15 सेंटेंसेस हम क्रिएट कर रहे होते हैं एक दिन में, तब हमें मजा आने लगता है, तब हमें थोड़ा मजा आने लगता है. और जब हम उसको बोलते हैं, जब हम उसको बोलते हैं या फिर जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो और ज्यादा मजा आने लगता है. तो स्टार्टिंग में ये बोरिंग लगता है, और जब हम बोरिंग चीज को सीखते नहीं है एंड देन वही चीज आगे जाकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तब हम वहां पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं. फिर हमें पछतावा होता है, रिग्रेट फील होता है कि यार काश 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 उन मैम की बात मान ली होती, या फिर उन टीचर की बात मान ली होती और पढ़ लिया होता, तो आज आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता. ठीक है, क्योंकि देखो यार, स्पोकन इंग्लिश या फिर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश बेसिकली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, बिकॉज most of the companies they demand English communication skill. Okay, at the time of interview, if you are not at all good in expressing yourself, then obviously you will be like, you will be feel like outsider there. आप वहां पर आउटसाइडर फील करने लगोगे when everyone is talking in English and you are not at all able to create or utter a single sentence fluently basically, then obviously you will be like, you will feel like outsider. Okay, so this is the only thing which you need to like rectify, which you need to overcome, because unless you practice, you won't be able to be good in English, or you won't be able to speak fluently in English. Okay, so obviously अगर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश का एक बैच लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पे, जो कि रिकॉर्डेड एंड लाइव जो है वो 999 में आपको मिल जाता है, जिसमें कि 90 लाइव सेशंस आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद रिकॉर्डेड सेशंस. रिकॉर्डेड में आपको ग्रामर देन स्पोकन इंग्लिश, ये दोनों ही कवर होता है. उसके साथ में अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो, जो बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस बुक जो है वो आपको 1299 में मिलता है. तो बिना देरी किए हुए, अगर आप अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हो, अगर चाहते हो कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, दुख पीड़ा तकलीफ ना हो नौकरी मिलने में, तो आप फटाफट से इस कोर्स को परचेस कर लीजिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. We will connect, or we will meet in another session with new set of information related to spoken English, related to communication skill, and meanwhile you need to practice. Okay, so I'll meet you in another session. मैं आपसे दूसरे सेशन में मिलूंगी. तब तक के लिए bye bye, take care, happy learning, and don't forget to practice. Bye bye.